आज हम बात करने जा रहे हैं जिनके होता है लगन में सूर्य। सूर्य देव जब विराजमान होते हैं तो व्यक्ति की पर्सनालिटी, उनका व्यक्तित्व और उनका स्वभाव कैसा होता है, ये इसी बात पे आज हम चर्चा करेंगे। हमने शनि देव लगन में कैसा रिजल्ट देते हैं यह भी वीडियो बनाई हुई है। जिन लोगों के शनि लगन में बैठे हैं वह जाके उस वीडियो को चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, और साथ ही उनके उपायों की भी वीडियो एक अलग से बनाई हुई है, आप उन्हें भी देख सकते हैं और उन उपायों को कर सकते हैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में। बहुत ही सरल और सटीक उपाय हैं, आप उनको जरूर आजमाइए। तो आज हम बात करते हैं जिन व्यक्तियों के लगन में सूर्य बैठा हुआ है उनकी। मैं एस्ट्रोलॉजर शिखा जैन अपने चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे जिन व्यक्तियों के लगन में सूर्य बैठा हुआ है। जिन व्यक्तियों के लगन में सूर्य बैठा हुआ है यह तो सभी कह देते हैं कि वह राजा समान है, वह राजा की तरह रहता है, वह उसका व्यक्तित्व राजा जैसा होता है, परंतु उनके स्ट्रगल की कोई बात नहीं करता है। जी हाँ, स्ट्रगल की। लगन में सूर्य जिन व्यक्तियों के होता है और यह बात जिन जिन पे लागू होती है वह प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि आप लोग रखते हैं अपने ही अंदर अपना स्ट्रगल, किसी को दिखाने में विश्वास नहीं रखते हैं, क्योंकि जो आप ऊपर से दिख रहे हैं लोगों को सिर्फ वही दिखाते हैं। अगर मेरी इस बात से लोग एग्री करेंगे तो इस बात को कमेंट में जरूर बताइएगा। दूसरा, अपनी तकलीफों से खुद ही निकलने के रास्ते वो बनाते रहते हैं, उनमें कामयाब होते हैं, परंतु उसके पीछे का जो उनका स्ट्रगल होता है ना वह इतना कठिन होता है। लोग ये तो देख लेते हैं कि यह इस ऊंचाई पे बैठे हैं, ये गवर्नमेंट जॉब में बैठा है, यह व्यक्ति आज राजनीति में है, यह व्यक्ति आज सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहा है, परंतु उनका जो स्ट्रगल होता है ना और उन्होंने जो जो ठोकरें खाई होती हैं उसके बारे में कोई बात नहीं करता है। लगन में सूर्य पहली बात आपको देता है स्ट्रगल, ये बात मेरी नोट कर लीजिएगा। बिना स्ट्रगल के आपको वह कुछ नहीं देता है। व्यक्ति का व्यक्तित्व ऐसा बन जाता है कि वह थोड़ी चीज में भी एक राजा के समान रहने की उसकी प्रवृत्ति हो जाती है। बाकी वह कुछ अपने आप मेहनत करके अपने लिए सुख सुविधा जुटा लेता है, परंतु ऐसा नहीं है कि वह उस चीज को अपने ऊपर खर्च करता है। वह अपने साथ वालों के, जैसे कि अपने परिवार को, अपने साथ रहने वाले व्यक्तियों को या उनके साथ जो काम कर रहे होते हैं उन व्यक्तियों तक को भी पीछे नहीं छोड़ता है, वह उनको साथ लेके चलता है। घर में पिता होने के बावजूद भी वह पिता का कर्तव्य निभाता है और अंततः निभाता है। सारे घर की बागडोर अपने हाथ में लेने की उसके अंदर हिम्मत होती है और वह लेके उसको अच्छी तरह चलाने में भी विश्वास रखता है। वह उसको किसी चीज का बर्डन नहीं मानता है अपने परिवार को। वह कहता है ये मेरी जिम्मेदारी है और मुझे इसे निभाना है। किसी चीज की जिम्मेवारी या किसी बहन भाई की जिम्मेवारी उसके ऊपर हो तो वह उसको पूरी तरह निभाता है। वह उसको अपना ही बच्चा मान के चलता है और उसको अच्छे से सेटल जब तक ना कर दे तब तक वह सांस नहीं लेता है, तभी वह अपने घर की तरफ देखता है। इस चक्कर में कहीं ना कहीं कुछ चीजें उसकी भी पीछे छूट जाती है जो कि वह बाद में अपने बारे में सोचता है। और यह बात किसी को सेटल करने की नहीं है, कुछ कुछ और चीजें भी हैं, चाहे वह कार्य हो, चाहे वह अपने कार्य में भी वह ऐसा कार्य चुनता है जिसमें कि उसे लोगों के प्रति आदर मिले, सम्मान मिले और लोग उसकी प्रशंसा करें, वह ऊंचाइयों पे चढ़े, चाहे भले ही उसको बहुत समय लग जाए या बहुत ही स्ट्रगल करना पड़े, परंतु वह उस राह पे चलता रहता है और अंततः वह सफलता उसको मिलती ही मिलती है, क्योंकि वह अपने काम में कोई भी त्रुटि नहीं छोड़ता है। जिनके लगन में सूर्य होता है ऐसे व्यक्ति आपको 10 जनों के बीच में भी पहचान में आ जाएंगे। उनका बोलने का तरीका, उनको आप
ये भी कह सकते हैं वह थोड़े डोमिनेटिंग स्वभाव के होते हैं। दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए वह बहुत तेज आवाज में भी बोल सकते हैं और ऐसे वाक्य में बोल सकते हैं कि लोग उनकी तरफ देखने को मजबूर हो जाए। थोड़े से उन्हें डोमिनेटिंग भी आप कह सकते हैं। उन्हें अच्छा लगता है लोगों को डोमिनेट करना, और डोमिनेट क्यों ना करें, वह लोगों को ऐसी राह दिखा सकते हैं जो कि कोई और नहीं दिखा सकता। वह लोगों को ऐसी तरह चला सकते हैं जैसे कोई और नहीं चला सकता। लोग उनकी बात सुनना भी पसंद करते हैं और लोग उन्हें सुनना भी पसंद करते हैं। चाहे वह किसी भी टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हो, लोग उनकी बात ध्यान से सुनते हैं और उसको मानते भी हैं। लोग उन्हें एक समझदार की श्रेणी में लेते हैं क्योंकि वह अपनी बातों को बहुत ही सटीक तरीके से लोगों के सामने पेश करते हैं। देखिए, लगन में सूर्य है तो धन होगा ही, ये गारंटी नहीं है। कई बार ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति के पास धन नहीं होता है, वह अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपने परिश्रम से धन इकट्ठा करता है और बाद की एज में जाकर उसके पास धन आता है। परंतु जिस उम्र में उसके पास धन नहीं होता है ना, तब भी वह एक मस्त मौला टाइप के होते हैं। अपने आप को ठीक जो उनके पास है उसी में ही अपने आप को अच्छे से सामने प्रेजेंट करना, अपने आप को अच्छे से रखना उन्हें बाखूबी आता है। फिर भी आप उनका कॉन्फिडेंस देखेंगे ना तो उनका मुकाबला नहीं कोई कर सकता है। कॉन्फिडेंस बला का होता है इनके अंदर। फिर भी आप उसको 10 लोगों में बैठे देखेंगे, आप बता नहीं सकते हैं कि इस व्यक्ति को कोई दिक्कत है या कोई परेशानी है। तब भी वह आपको एक चमकदार फेस के साथ अपनी बातों को कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं करेगा और कोई भी अपने नुकसान फायदे की बात नहीं सोचेगा। नुकसान होता है, हो जाए, हमें ये बात कहनी है, हमें अपना पक्ष रखना है, हम वो पक्ष रखेंगे, ऐसा इनका स्वभाव होता है। जिनके लगन में सूर्य बैठा होता है, मैं आपको एक चीज और बताऊं, जैसे कि आपको पता है कि मैंने कहा इनके अंदर क्या चल रहा है आप जज नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए ये अंदर से कई बार बहुत ही बीमारी का सामना कर रहे होते हैं, या इनको कुछ बीमारी अगर हो जाए तो आप इनके फेस से, या इनके अगर ये किसी फंक्शन में, पार्टी में आए हैं तो आप इनको देख के जज भी नहीं कर सकते हैं कि ये बीमार है। आपको उतने ही एक्टिव लगेंगे, आपको उतने ही चुस्त दुरुस्त लगेंगे कि जैसे बिल्कुल फंक्शन के लिए अप टू डेट बनकर ये आए हैं। परंतु आपको हवा तक भी नहीं लगने देंगे ये कि ये बीमार हैं। यह इनका व्यक्तित्व होता है। अंदर से बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, पर कभी कभी ये बहुत दुखी हो जाते हैं ये, क्योंकि लोग दुखा देते हैं इनका मन, और वह लोग जिनकी इन्होंने करी होती है बहुत ही दिल से मदद, तब यह हो जाते हैं और वह लोग इनको दे दे धोखा यदि, तो यह दिल से बहुत ही दुखी हो जाते हैं। फिर ये उनको माफ़ इतनी आसानी से नहीं करते हैं जब तक कि वह व्यक्ति अपनी गलती ना मान ले, इनके सामने खड़ा हो के वह ये ना कह दे कि मुझसे गलती हो गई है। तब तक आप समझ लीजिए कि इनको मनाना नामुमकिन है। यदि आप किसी लगन में सूर्य व्यक्ति वाले के गुस्से को झेल रहे हैं तो आप मेरी इस बात से एग्री जरूर करेंगे। वैसे कहते हैं लगन में सूर्य बैठता है तो व्यक्ति के अंदर बहुत ही गुस्सा आता है, लेकिन मैं कहती हूँ व्यक्ति को गुस्सा इतनी आसानी से नहीं आता है, परंतु जब आता है तब वह किसी की नहीं सुनता है। वह अपने आप में ही अपने को इतनी दिक्कत पहुंचा लेता है सोच सोच के, और अपने आप को ही इतना परेशान कर लेता है बजाय कि दूसरे के ऊपर गुस्सा उतारने की, कि मैंने इसका साथ इतनी अच्छे से दिया और इसने मेरे साथ क्या किया। फिर वह एक ही रास्ता अपनाता है, उस चीज को छोड़ देता है और फिर पलट के देखता ही नहीं उसकी तरफ कि वह था कौन। यदि रास्ते में भी कभी मिल जाए ना तो ऐसे निकल जाते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता कि हमें इग्नोर कर दिया है उस व्यक्ति ने। जिनके लगन में सूर्य बैठते हैं वह व्यक्ति किन किन कार्यों में ज्यादा उनकी रुचि होती है। देखिए, जिनके लगन में सूर्य बैठे हैं ना, यह तो आप मेरी बात मानेंगे कि वह एक राजा के समान होते हैं, और होते भी हैं। उनकी बात करने का ढंग, उनके रहने का तरीका, उनके
कार्य करने का तरीका कहीं ना कहीं एक राजा के समान होता है, उनका बोलने का ढंग। तो इसी तरह के कार्य भी उनको पसंद होते हैं। राजनीति उनका सबसे मनपसंद कार्य होता है। जी हाँ, राजनीति उनका सबसे मनपसंद कार्य होता है। चाहे वह सोसाइटी के इलेक्शन हो, चाहे वह छोटे से पंचायत के इलेक्शन हो, अगर उन्हें मौका मिले तो वो पहली फुर्सत में अपनी गवर्नमेंट जॉब छोड़ छाड़ के इलेक्शन लड़ने खड़े हो जाएंगे। यह भी नहीं सोचेंगे कि हमारे फ्यूचर का क्या होगा। इतना शौक होता है उनको राजनीति का, और उनके मन से आती है राजनीति। दूसरा उनका शौक होता है, शौक कहेंगे या कार्य कहेंगे, आप जिनके लगन में सूर्य होते हैं उनकी ज्योतिष में भी बहुत रुचि होती है। वो ज्योतिष भी बहुत अच्छे हो सकते हैं। जिनके लगन में सूर्य होता है वह गवर्नमेंट जॉब में भी देखे गए हैं, या गवर्नमेंट से संबंधित कार्यों में या कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड कार्यों में भी उनको देखा गया है। ज़्यादातर जिनके लगन में सूर्य होता है वह लोग अपना काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वो लोगों की सुनना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। आज़ादी से जीने वाले लोग होते हैं। आपने देखा है ना, शेर कैसे आज़ाद रहता है, वैसी आज़ादी इनको पसंद होती है। अपने ऊपर रोक टोक थोड़ा इनको कम पसंद होती है। यह उन्हीं की रोक टोक सुन सकते हैं जिनसे यह करते हैं अपने से भी ज़्यादा प्रेम, और वह दो ही लोग हो सकते हैं, एक इनके जीवन साथी और एक इनके बच्चे। बिल्कुल आपने सही सुना। जीवन साथी के साथ ये बिल्कुल कदम से कदम मिला के चलने में विश्वास रखते हैं। अपने जीवन साथी को ये पूरी इम्पोर्टेंस देते हैं, उनका पूरा आदर करते हैं, उनकी बात सुनते हैं। परंतु यदि वह कोई बात गलत कह रहे होते हैं तो उनको रोकते भी हैं, और इनके जीवन साथी भी इनको पूरी तरह समझते हैं और उनका साथ देते हैं, क्योंकि उन्हें समझ लेना चाहिए हमारे जीवन साथी के लगन में बैठा है सूर्य, तो इनकी बात तो सुननी ही पड़ेगी, भले इन्हें बाद में आराम से मैं समझा दूंगा। तो जिनकी वाइफ के या जिनके हस्बैंड के लगन में सूर्य बैठे हैं तो मेरी इस बात को नोट कर लीजिए, पहले सुन लीजिए उनकी बात को, और यदि आ रहा है उन्हें गुस्सा तो थोड़ी देर में हो जाएगा शांत, फिर आप उनसे बात कीजिए। देखिए तुरंत आपकी बात किसी ना किसी निर्णय पे पहुंच जाएगी। यह लोग होते हैं बहुत ही सोशल, समाज में बैठना इन्हें बहुत ही पसंद होता है। मैंने कहा था ना, लोगों को अपनी बात सुनाना और उनकी बात सुनना भी इन्हें पसंद होता है। ऐसा नहीं है कि दूसरों की बात सुनते नहीं है। जो इनके काम की बात होती है, जो अच्छी बातें होती हैं, या जो आगे फ्यूचर में काम आने वाली बातें होती हैं ना, वह ये बहुत अच्छे से सुनते भी हैं और सीखते भी हैं। कोई भी कार्य जिनमें इनकी रुचि है उस कार्य को बहुत ही अच्छी तरह से सीखने में ये अपना मन भी लगाते हैं और तन भी लगाते हैं। कला में इनकी विशेष रुचि होती है। इनको कला के कार्य बहुत ही पसंद होते हैं। ये खुद भी बहुत अच्छे पेंटर होते हैं। पेंटिंग में इनकी खास तौर पे रुचि होती है। यदि आपके लगन में सूर्य है तो बताइएगा आपके ऊपर ये बातें अप्लाई होती हैं कि नहीं होती हैं, और यदि होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारी और भी वीडियो है, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।